नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं खबर की जो राजगढ़ से सामने आ रही है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ खंड राजगढ़ ने शिक्षा विभाग द्वारा 23 सितंबर 2025 को जारी की गई नई क्लस्टर प्रणाली संबंधित अधिसूचना का कड़ा विरोध किया है और आज यहां एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन करके इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई है। आपको बता दें कि संघ ने इस संदर्भ में नायब तहसीलदार राजगढ़ के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। प्राथमिक शिक्षक संघ राजगढ़ के अध्यक्ष एवं संघ सभी पदाधिकारियों ने कहा कि विभाग द्वारा बिना किसी पूर्व परामर्श के जारी की गई ये अधिसूचना न केवल प्राथमिक शिक्षकों के हितों के खिलाफ है बल्कि शिक्षा व्यवस्था को भी अस्त व्यस्त कर सकती है। संघ ने स्पष्ट किया है कि फरवरी 2024 में भी इसी प्रकार की अधिसूचना जारी की गई थी जिसे शिक्षकों के विरोध के बाद स्थगित करना पड़ा था, किंतु अब पुनः वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। संघ ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है, ऐसे में नई क्लस्टर प्रणाली लागू करने से विद्यालयों के संचालन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। शिक्षक संघ ने तर्क दिया है कि 1984 से स्थापित प्राथमिक शिक्षा की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था जो है संतुलित और व्यवहारिक है, जिसे बदलने का कोई औचित्य नहीं है। और साथ ही खंड अध्यक्ष और महासचिव ने कहा कि शिक्षकों की कमी के बावजूद विभाग लगातार नई नीतियां लागू कर रहा है जिससे कार्यरत शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के हित में 23 सितंबर 2025 को जारी दिशा निर्देशों को तुरंत निरस्त किया जाए। इस अधिसूचना में प्राथमिक शिक्षा का जो है पुनः नियंत्रण एवं संचालन प्रिंसिपल्स को दे दिया गया है जो प्राथमिक शिक्षकों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। इस तरह पूरी कार्य प्रणाली को प्रिंसिपल के अधीन करने से सभी कार्य केंद्रीयकृत होंगे और एक ही स्थान पर सारा बोझ पड़ जाएगा जिससे शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में गिरावट आएगी। हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण अध्यापकों के आह्वान पर सब डिवीजन अधिकारी के कार्यालयों में इस धरना प्रदर्शन में इकट्ठे हुए हैं हमारे अध्यापक साथी। और ये जो सरकार ने जो क्लस्टर प्रणाली लागू की है इसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसमें हमारे प्राथमिक शिक्षकों के कुछ अधिकारों का हनन हो रहा है जिसके विरोध में आज हम इस धरना प्रदर्शन पर उतरे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हमारा जो प्रमोशन चैनल था वो बाधित हो रहा है। सन 1984 में हमारा प्राथमिक शिक्षा संघ अलग हुआ था और डायरेक्टर तक, शिक्षा मंत्री तक हमारे अलग थे। और आज ये जब क्लस्टर प्रणाली लागू हुई तो इसमें धीरे धीरे हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। BO, CST, HT की प्रमोशनें बाधित हो रही है और उनके अधिकारों को भी छीना जा रहा है। जैसे कि DDO पावर हमारे BO को थी लेकिन वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। हम प्रिंसिपलों के अधीन किए जा रहे हैं। हमारी जो छुट्टियां हैं वो प्रिंसिपल के पास जाती है जबकि हमारी छुट्टियां CST के माध्यम से BO को जाती थी। और दूसरी बात कि हमारे कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां अध्यापक ही नहीं है, तो वहाँ जब लेक्चर डिप्यूट होगा या TGT डिप्यूट होगा तो प्राथमिक शिक्षा किस तरह से चलेगी। तो आगामी हमारे वीरेंद्र भाई जारी रखेंगे। जैसे कि हमारे प्रधान जी ने अभी बात करी कि जिस तरह से हमारे ऊपर क्लस्टर प्रणाली लागू करी गई है, अगर हम इसमें न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो उसमें बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि भाई टीचरों का सम्मान वापस दिया जाएगा। और सबसे पहले उसमें लिखा है कि गैर शैक्षणिक कार्य जितने भी है जनगणना और इलेक्शन को लेके वो सब के सब बंद कर दिए जाएंगे। तो हम क्लस्टर सिस्टम का स्वागत करेंगे, लेकिन ये जो है सबसे पहले क्या है कि ये हमारे समय का जो शिक्षण के घंटों को बर्बाद कर रहा है। कि अगर एक JBT टीचर्स को जब डिप्यूट किया जाएगा तो पीछे पहले ही टीचर हमारे पास है नहीं और ऊपर से जो है हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के उनका जो है पढ़ाई का समय जो है इससे बर्बाद होगा। दूसरा जो है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बात करी गई है कि भाई हमारे जो बच्चों को प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कक्षा 1 से 5वीं तक जो है
उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, लेकिन हमारे पास तो अभी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जा रही है। तो हम निवेदन करते हैं कि अगर आपको NEP के तहत क्लस्टर सिस्टम को लागू करना है तो सबसे पहले इन सब बातों को लागू किया जाए, जिससे शिक्षकों का सम्मान वापस दिलाया जाए, गैर शैक्षणिक जो कार्य है वो बंद किए जाए, ताकि शिक्षक जो है खाली जिस काम के लिए उनको नियुक्त किया गया। राजगढ़ से GD शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।